तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान। दोस्तों फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है पहली उड़ान, लेकिन पहली उड़ान का पहला चैप्टर यानी हम लोग बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों हम बात करेंगे अ लेटर टू गॉड, पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र, अ लेटर टू गॉड। दोस्तों इस कहानी के ऑथर कौन है? अबाउट द ऑथर, अब हम ऑथर के बारे में, इस कहानी के ऑथर कौन है? तो इस कहानी के ऑथर जीएल फंट्स है, यानी कौन है? जीएल फंट्स, जो कि एक मैक्सिकन लेखक है, यानी जीएल फंट्स एक मैक्सिकन लेखक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बिफोर यू रीड करने से, कहानी को रीड करने से पहले उसमें एक व्यक्ति रहता है, उसके साथ क्या घटना घटती है कि वो भगवान को पत्र लिखता है, भगवान उसको पत्र का रिप्लाई देते हैं या नहीं, हम इस स्टोरी में जानेंगे। सो दोस्तों अब बात करते हैं हम स्टोरी की। दोस्तों पहाड़ों और नदियों के बीच एक घर होता है जो कि एक घाटी में स्थित होता है, और वहाँ पे एक कोर्न की भुट्टे की फसल होती है जो कि बिल्कुल लहलहा रही होती है। और वहाँ पे एक व्यक्ति अपने घर में होता है जिसका नाम लेंचो होता है, और उसकी औरत खाना बना रही होती है, और उसके बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे होते हैं तथा छोटे बच्चे घर के बगल में खेल रहे होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि कोर्न की फसल को यानी ज़मीन को बस कुछ ही बरसातों की ज़रूरत थी जिससे उसकी फसल और लहलहा जाती। यही आस में लेंचो बोलता शायद काश एक बारिश हो जाती, और उसकी औरत भी बोलती भगवान की मर्जी। तो क्या होता है कि बारिश होती है, यानी कि उसने सोचते ही मतलब कि कुछ समय बाद बारिश चालू हो जाती है। लेंचो बहुत खुश होता है और बूंदों को पैसे में कन्वर्ट करता है, यानी कहता है कि ये बड़े बूंदे बड़ी कीमत है यानी पैसे की, और ये छोटी बूंदें छोटी हैं, यानी कि एक किसान के लिए बारिश उसके पैसे के तमाम होती है। तो दोस्तों कुछ समय बाद फिर लेंचो को यह एहसास होता है कि मतलब ओले पड़ रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है, तो वो सोचता है कि बहुत जल्दी बारिश थम जाएगी, मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, 1 घंटे तक बारिश होती है और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जब वो अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि ओलावृष्टि के कारण उसके पूरे खेत सफ़ेद पड़ चुके हैं, यानी कि उसमें पूरी बर्फ से ढक चुकी है। तो दोस्तों लेंचो क्या करता है? लेंचो सोचता रहता है कि अब क्या होगा, हम इस साल कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। अब बोलता है कि अब भगवान ही हमारा एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों अगले दिन क्या करता है लेंचो? अगले दिन एक पोस्ट ऑफिस में जाता है, अपने पोस्ट ऑफिस में जाता है, और वहाँ से कलम से स्याही लेकर एक पत्र लिखता है। उस पत्र में लिखता है कि मेरी फसल बर्बाद हो गई है और अगली फसल बोने के लिए मुझे पैसे चाहिए तथा मेरा परिवार भूखे से ना मरे, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। और उसमें जिसको भेजना रहता है उसका नाम लिखता है गॉड, यानी भगवान को एक पत्र भेजता है। तो दोस्तों उस बॉक्स लेटर को लिखकर उस बॉक्स में डाल देता है, यानी भगवान के प्रति उसकी अटूट आस्था है। इस चैप्टर से हमें यही मालूम पड़ेगा कि भगवान के प्रति उसकी एकदम अटूट आस्था है। तो दोस्तों फिर जब वो चिट्ठी लिख लेता है तो उसे बॉक्स में डाल लेता है। तो जो पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी होता है वो बॉक्स खोलकर उसे चिट्ठी को यानी उसके पत्र को देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो अपने बॉस या मैनेजर के पास जाता है पोस्ट ऑफिस के, और जो पोस्ट ऑफिस का मैनेजर होता है बड़ा खुशमिजाज और हंसी वाले दिमाग का होता है। वो पत्र पढ़ते ही हंस देता है बिल्कुल कि बताओ इसने भगवान को पत्र लिखा है। लेकिन कुछ क्षण बाद वह बिल्कुल शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि भगवान के प्रति इसकी बहुत ज़्यादा आस्था है और अटूट विश्वास है, हम इसको नहीं तोड़ने देंगे, यानी हम भगवान के प्रति इस विश्वास को नहीं तोड़ने देंगे। काश हम भी ऐसा होते कि भगवान के प्रति हमारे अंदर इतनी आस्था होती। तो मैनेजर क्या करता है कि सभी कर्मचारियों तथा अपने वेतन का कुछ पैसे इकट्ठा करता है ताकि उसका भगवान से विश्वास न उठे, और इकट्ठा करके उसमें पत्र में पैसे भर देता है। जहाँ तक कि लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, तो उसमें पत्र में पैसे भर के रख देता है। और जब भी अगले दिन आता है तो कर्मचारी उसे उसका पत्र वापस कर देता है। तो उस पत्र में लिखा रहता है, मतलब उस पत्र में कि भगवान से बस लिखा रहता है कि भगवान द्वारा ये पत्र भेजा गया है, और उसमें 70 पेसोस निकलते हैं, यानी वहाँ की मैक्सिकन की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की वहाँ की मुद्रा पेसोस है। तो वहाँ पे मतलब भगवान उस जो पत्र था उसमें बस 70 पेसोस निकलते हैं। लेकिन वहाँ पे उसने 100 पेसोस की मांग की थी, तो वहाँ पे भगवान को दोषी नहीं ठहराता। वहाँ पे एक कहता है कि भगवान आप मुझे 30 पेसोस और भेज दीजिए, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो ठग हैं और चोर हैं, जहाँ तक कि उन लोगों ने उसकी मदद की थी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें हमारा यह मोरल निकलता है कि भगवान के प्रति इतनी अटूट आस्था रखता है लेंचो,
और हमें भी किसी चीज़ पे बिल्कुल अथाह विश्वास और अटूट रखना चाहिए अगर जो सही है तो, यानी कि आप जिस पे भरोसा रखेंगे वो आपके लिए कभी गलत नहीं हो सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो दोस्त, थैंक यू।